यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? जो कुछ किया वो जुर्म है। अगर ये जुर्म है तो जुर्म ही सही। गौर से सुन लो, अगर मेरी गाड़ी को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। तुम्हें ऐसा करने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, शुक्र है मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरी बेटी, शुक्र है तुम मिल गई। इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? ओह, खुशामदीद सिस्टर। किसके सिस्टर? अरे भाभी हैं ये। मुझे जरा छुरी लाके दोगे? किसी का गला काटना है। तुमने क्या बताया इनको मेरे बारे में करीम? अरे क्या हो गया बेटा, इतना गुस्सा क्यों? हर एक के नसीब में इतना अच्छा लड़का थोड़ी होता है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी जोड़ी होगी दोनों की। एक बात है करीम भाई, तुम्हें लड़की बहुत प्यारी मिल गई है। लगता है मैं पागल होने वाली हूँ। क्या करूँ, किन लोगों में फंस गई मैं। अरे बेटा, ये अकेले अकेले क्या बुड़बुड़ा रही हो? मेरी बात याद रखना, बच्चे बहुत प्यारे होंगे तुम दोनों के इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उस्ताद जी, इंशाल्लाह। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मार डालूंगी। आज तुम गए काम से, अभी बताती हूँ तुम्हें। भागते कहाँ हो? रुको। देख रहे ना आप लोग किस तरह मेरे पीछे भाग रही है। कितना प्यार है हम दोनों में। क्या कहते हैं उस्ताद जी? हाँ करीम भाई, ऐसा तो चलता रहता है मियाँ बीवी के बीच में। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा करीम। अरे यार, मैंने तो सिर्फ गाड़ी ठीक करवाई है। आपका शुक्रिया। हमारे पास कुछ डिमांड्स हैं, बैरून मुल्क के लिए भी और हमारी अपनी कंट्री के लिए भी। फर्नीचर, बैग्स, शूज और घर में यूज होने वाली डेकोरेशंस भी। मुझे तो ये डील ठीक लग रही है, कोई कबाहत नहीं इसमें। वाकई बहुत अच्छा आइडिया है ये। अगर मैं गलत नहीं तो हम लोग अपने ब्रांड के बैग, शूज बनाने जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही? हाँ, कुछ ऐसा ही। भाई वैसे इस प्रोजेक्ट में मुझे क्या करना है? अच्छा सवाल है। मैं चाहता हूँ कि हमारे तमाम प्रोडक्शंस के डिजाइन को तुम ही हेड करो। क्या कहा? दुरूक यहाँ पर अपनी बॉस की पोजीशन छोड़कर एक ऑर्डिनरी डिजाइनर की तरह काम करेगा? ऐसा करने से इसकी हैसियत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ख्याल है दुरूक, हम अपनी नई प्रोडक्ट्स को मार्केट में उसी तरह मनवा पाएंगे जिस तरह हमने पिछली प्रोडक्ट्स को मनवाया है? मैं अपनी तैयारी मुकम्मल रखूंगा। आप बस मुझे ये बताइए कि काम कब शुरू करना है कमांडर? यहाँ भी। मुराद को देखा आपने दरिया मैडम? क्या बेहतरीन डिसीजंस लेता है वो बिजनेस में, जबरदस्त। इतने अरसे से ये आइडिया हम में से किसी के भी दिमाग में नहीं आया था। इससे ये साबित होता है कि वो कितना टैलेंटेड है। और दुरूक भी बहुत टैलेंटेड है। ज़हीन बच्चे। नहीं, दुरूक दरअसल मुराद के अंडर काम करेगा। मुराद बड़ा भाई है उसका, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लेकिन इकलौता मालिक नहीं है मुराद साटे का। दारिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? याद दिला दूं, दुरूक तुम्हारा ही बेटा है निजात। उसके साथ तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। उसका भी इस बिजनेस पर पूरा हक है। ड्राइवर, गाड़ी जरा तेज चलाओ, लेट हो रही हूँ मैं। मुझे अपनी एक फ्रेंड के साथ लंच पर जाना है। अरे हयात, तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। आज तुमसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई बयान नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, मुझे भी खुशी हुई। चाला, मुझे सारे पुराने कैटलॉग्स देखने हैं। जितनी जल्दी हो सके मेरे टेबल पे ले आओ। जी सर, तैयार हैं। तुम्हारे बालों में कुछ लगा हुआ था। थैंक यू।
मुझे मुराद सर से कुछ जरूरी डिस्कस करना है, बाद में मिलते हैं। बहुत अच्छा किया चैंक, तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने है, बस इसे तुम्हें मुराद से दूर करना होगा। इसने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। बेफिक्र हो जाओ तुम। मुराद सर, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? जी कहिए। बाबा के बारे में कल रात जो मैंने कहा आपको, उसी बारे में कुछ कहना है मुझे। मुझे नहीं लगता कि उस बारे में बात करने की जरूरत है। और एक बात और समझ लीजिए, ये ऑफिस काम करने की जगह है। अपनी पर्सनल बातें यहाँ ना ही की जाए तो बेहतर है, आइंदा मुझे समझाना ना पड़े। उसके मामलात मैं देखूं, ऐसा ही है ना? तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए कोई। प्रॉब्लम कैसी? लेकिन ये काम आप मुझसे क्यों करवाना चाहती हैं? क्या साटे के पास अपने लॉयर्स नहीं? अच्छा एक बात तो बताइए, क्या इस बारे में निजात साहब जानते हैं? निजात नहीं जानते इस बारे में कुछ। ऐसा क्यों है? दरअसल बिजनेस में कुछ डिसीजंस तो लेने ही पड़ते हैं हमें। बिजनेस में जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनके बारे में मैं नहीं जानती। अब चूंकि तुम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नामी गिरामी वकील हो तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तुम ही आई। थैंक यू, वो सब तो ठीक है, लेकिन साटे के जो अपने वकील हैं, क्या उन पे आपको भरोसा नहीं? कोई तो होगा जिस पे भरोसा हो आपको। मुझे अपनी कंपनी के लॉयर्स पर पूरा भरोसा है, बस अपने बेटे पर नहीं करती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ आओ दीदम। मुराद, मैं एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। अब तक मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और इसीलिए मैं तुमसे भी माफ़ी मांगने आई हूँ। मुराद, हयात से तो मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, बहुत ही बुरा बिहेव करती रही हूँ उसके साथ, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ, और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि हम सिर्फ दोस्त बन जाएं फिर से। मुझे बहुत खुशी हुई दीदम ये सुनकर कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, और हम पहले ही की तरह सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुमने ये कह के मेरा दिल खुश कर दिया। वैसे अभी जो शूट होने वाली है उस पे आ रहे हो ना तुम? अभी कुछ कह नहीं सकता मैं। उसी दिन मेरा बर्थडे भी है, तो मैं सोच रही हूँ उसे वहीं सेलिब्रेट कर लूँ। तुम आओगे तो अच्छा लगेगा। प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन देखेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। दीदम, वो बाहर जो लड़का खड़ा था तुम्हारे साथ, वो कौन है? उसे जानती हो? आपका मतलब चैंक? वो मेरा दोस्त है। आप क्यों पूछ रहे हैं उसका? वैसे ही, उसे पहले देखा नहीं कभी। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम्हारी हयात से कब मुलाकात हुई? कल रात को सॉरी कहने उसके घर गई थी। गुड बाय। अब मुझे समझ आया कि मुझसे मुराद सर सुबह से उखड़े उखड़े क्यों हैं। उनको ये मालूम हो गया कि मैंने डैड के बारे में झूठ बोला था। उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत थी कि मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। ये तो होना ही था। अफसोस भूल गए, झूठ के पाँव तो होते ही नहीं। मेरे ख्याल से वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। उसे पूछना तो चाहिए कि तुमने झूठ क्यों कहा। ऐसे मुंह बना के क्यों बैठ गया है वो? अब मैं क्या करूं मैं बताओ। देखो हयात, दीदम वाली बात पर उसने खुद आकर तुमसे सॉरी कहा था ना, तो तुम भी जाकर सॉरी कह दो। अब ये भी जाके उसकी तरह उसके पीछे लगे और उससे माफी मांगे। ऐसा भी क्या कसूर हो गया है इससे? मगर जो कुछ भी हो, गलती तो मेरी ही है। जब उसे एहसास हुआ था तो उसने खुद आकर माफी मांगी थी मुझसे। हाँ, तो इतनी देर से मैं तुम्हें यही तो समझा रही हूँ। ऑफिस टाइमिंग के बाद सॉरी कह देना उसे। मैं इस हक में नहीं हूँ कि ये जाके उससे माफी मांगे। आईपैक, अगर ये सॉरी कह देगी तो क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास इससे बेटर आइडिया है। वो क्या? जैसे ही वो फ्री हो जाओ उसके पास और एक जोर से लगाकर पूछो कि क्यों मुंह बनाकर बैठा हुआ है। दोस्तों बस बहुत हो गया है। अब हर एक बात बता दूंगी, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। ओह, आई एम सॉरी।
मेरे दरवाजा खुलने से पहले ही उतर गए। लगता है बहुत जल्दी में है आप। हाँ, बस जाके आराम करना चाह रहा हूँ। कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा मेरा। खैरियत है? हाँ ठीक है सब। थोड़ा थक गया हूँ शायद। पक्की बात है ना? चलें, आज कोई लेक्चर नहीं दूंगा मैं। अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जरूरी बात करनी है। अब क्या कहना है? बस थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। किस लिए? वो इसलिए, आपके और मेरे बीच जब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी तो फिर आपने आकर अपनी गलती को रियलाइज करते हुए मुझसे सॉरी कहा था। और अच्छा ठीक है, वो बात हो गई। कहो क्या कहना है। सुन रहा हूं मैं। आपने तो सॉरी कर ली थी, मगर मेरे लिए मुश्किल है ये। मैं क्या बोले जा रही हूँ ये भूल गई मैं सब। तो अब क्या करूं मैं? यहाँ खड़ा होकर इंतजार करता रहूं कि कब तुम्हें अपनी बात याद आएगी? चलें फिर वहां बैठकर बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं? बहुत बिजी हूं मैं। पूरे दिन के मेरे कुछ प्लान्स हैं। बात करनी है तो थोड़ा इंतजार करो फिर। इसके लिए मुझे कितना इंतजार करना है? सबसे पहले मैं स्विमिंग करने जाऊंगा। उसके बाद मुझे शावर लेना होगा। हाँ, खाने पे बात हो सकती है। अच्छा, अगर यहाँ टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती तो खाना बना सकती हो। उस वक्त तक सारी बातें याद कर लो कि तुम्हें मुझसे क्या कहना है।
हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? जी दरअसल मुराद सर, वो मैं सिर्फ मुराद कह सकती हो। ठीक है मुराद, वो मुराद सर नहीं कहा जा रहा। आपको बुरा लगेगा अगर मैं ये खा लूं? हाँ, वो मेरे कहने का मतलब है हाँ, आप जरूर खाइए खाइए। तुम्हें क्या कहना था, तुम्हें याद नहीं आया अभी तक? सोना के घर पे कल रात दीदम आ गई थी। सोना कौन है? वही लड़की जिससे आप मिल चुके हैं, वही जो ऑफिस आई थी। मेरी कजिन भी है वो। तुम्हारी कजिन? जी कजिन है मेरी। कल उसी की कॉल थी। उसने बोला कि घर पर दीदम आई है। मैं सुनकर शॉक्ड हो गई। मैं डर गई कि वो क्यों आई है मेरे घर पर, इसीलिए घबराहट में मैंने झूठ बोल दिया। दीदम की वजह से तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं जानती नहीं थी कि वो घर क्यों आई है। सॉरी बोलने या फिर कोई और मसला है। अगर मैं आपको सच बता देती कि दीदम आई हुई है, तो फिर आप मुझसे सवाल जवाब करते कि क्यों आई है। ठीक है, और कुछ? आप दोनों मेरी वजह से लड़े, मैं नहीं चाहती। तो सिर्फ यही वजह थी तुम्हारे झूठ बोलने की? जी। इसीलिए तुम मुसलसल मुझसे झूठ बोलती रही। तुम्हें लगा कि मैं तुमसे बहुत सवाल करूंगा। कुछ ऐसा ही था। यह भी तो हो सकता है कि जो बातें तुम मुझसे अब कह रही हो वो भी झूठ हो। नहीं, ऐसा नहीं है मुराद। मैं बहुत ज्यादा उसूल पसंद आदमी हूं, सीधी बात करता हूं, चाहे किसी को बुराई क्यों ना लगे। लोगों को मेरे उसूलों से प्रॉब्लम है, लेकिन मैं किसी के लिए बदल नहीं सकता अपने आप को। सबके लिए मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, लेकिन मेरी अपनी दुनिया बहुत छोटी है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ रही। चाहे जिंदगी में कितना ही बड़ा नुकसान उठाना पड़े, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। लोगों के पास झूठ बोलने के बहुत से रीजंस होते हैं, लेकिन मेरे पास एक भी नहीं। तुम्हें और कुछ कहना है इस बारे में? नहीं, बस ठीक है। जो कुछ भी आपने कहा मैं समझ गई हूँ। माफी चाहती हूँ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। मुराद, मैं जानती हूँ कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं फिर भी आपसे सॉरी कहती हूँ। आपको शायद ऐसा लगता है कि मैं बहुत झूठी लड़की हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जिंदगी में बहुत कम झूठ बोले हैं। आपकी खामोशी से ये जाहिर हो रहा है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए मुराद। हयात से तुम्हारी क्या बात हुई? मैंने बस उसे सॉरी कहा, और मेरा सॉरी उसके लिए बेमायने था। मुझे तो पहले ही पता था कि ये होने वाला है। एक बात बताओ जरा, जब तुमने उससे माफी मांगी और उसने माफ नहीं किया तुम्हें, तो तुमने एक जोर से लगाया क्यों नहीं उसे? आखिर इतनी अकड़ क्यों है उसमें? गलती मेरी है एपेक। जब उसे पता चला कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो घबरा गया था और वो मुझे लेकर फौरन आया। बार बार उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ अंदर चलता हूँ, शायद तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत हो। वो सोच रहा होगा मैं कितना बेवकूफ हूँ। तुमने उसका भरोसा तोड़ दिया।
अब क्या करने का सोचा है? तो ठीक है, इसने अपनी गलती मान ली और उसे सॉरी भी कह दिया, तो अब बात को खत्म कर दे। वो अब मत बनाए ना इशू। सब खत्म हो गया। अब वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगा। मैंने उसका भरोसा तोड़कर अच्छा नहीं किया। मेरी हर एक चीज झूठी है। मेरा नाम झूठा, झूठ बोलकर नौकरी ली, झूठा घर बनाया हुआ है, हत्ता कि मेरी फीलिंग्स भी उसे झूठी लगती हैं। मैं जानती हूँ ये, जब उसे मालूम होगा कि मैं कौन हूं, तो वो मेरी एक भी बात नहीं सुनेगा और जिंदगी भर मुंह नहीं देखेगा वो मेरा। मेरी जिंदगी बस एक झूठ बनकर रह गई है। दादी आप तो छा गई हैं। चल हट शरीर, जब देखो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। भाई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है जो सुबह सुबह यहाँ नाश्ते पर मौजूद हो दुरूक सर सलमास? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज निजात सर सलमास। वाह, बहुत अच्छी बात है। इसी खुशी में मैं तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। चल मुंह खोल। मेरे बेटे आफरीन है तुम पर। शुक्र है अल्लाह ने तुझे भी समझ दे दी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह तुझे हर जगह कामयाबी दे। हाँ दादी जान, एक आम सी कारोबारी मीटिंग है और कुछ नहीं। सच पूछो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे देख के। वैसे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ इस प्रोजेक्ट की अहमियत का तुम्हारी इस एक्साइटमेंट को देखते हुए। ऐसा नहीं है बाबा, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए इसीलिए ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगेगा। और भी कुछ वजूहात हैं। प्रोजेक्ट पे काम कब से शुरू किया तुमने? इस प्रोजेक्ट पे मैं काम उस वक्त से कर रहा हूँ जब भाई अनकरा गए हुए थे, और इसके लिए मैंने कुछ वर्कर्स भी अपॉइंट कर लिए हैं। ओह ग्रेट। दुरूक तुम्हारी माँ नजर नहीं आ रही? वो मुझसे ये कहकर गई है कि कोई बहुत जरूरी काम है उसे। आखिर वो एक कारोबारी औरत है। गुड मॉर्निंग। दरिया मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम? काम की बात सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये पकड़ो, इसमें जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं वो मुराद को जरूर पढ़ा देना। चाला, ये तो वो कॉन्ट्रैक्ट है जो मुझसे दुरूक साइन करवाने वाले हैं। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये जितना का है उतना करो। तुम बस इतना करोगी कि मुराद को ये कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त पढ़ाओगी जिस वक्त दुरूक की मीटिंग हो रही हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले। मजीद समझाना तो नहीं है ना तुम्हें? मेरी बात ध्यान से सुनो। कल जो शूट होने वाली है तुम उसकी जिम्मेदारियों का ख्याल रखोगी। तुम्हारी हेल्प के लिए मुराद सर होंगे वहाँ। इस फाइल में उन लोगों के नंबर हैं जो कल शूट पर होंगे। मगर कल तो मेरी छुट्टी होगी। यानी मुझे लगा कि हफ्ते और इतवार को हम लोग काम नहीं करते हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन कल एक जरूरी शूट है, तुम्हें मेरी जगह होना है क्योंकि कल मेरा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। समझ आ गई? पहले मेरे साथ चलना होगा तुम्हें, और चाला जाके सबको बता दो कि आज के लिए मिस हयात मेरी असिस्टेंट है। लेकिन मैं संभाल लूंगी। मगर मुराद सर का क्या होगा? कुछ नहीं कहेंगे वो। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज, और इसमें तुम्हारा भी फायदा है मिस हयात, क्योंकि इस मीटिंग में जाके तुम्हें अपने आप को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। अब तक दी किसी ने ऐसी ऑफर? बिल्कुल नहीं। ऐसी ऑफर तो मुझे पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिली। कैसे हैं मिस्टर हालिद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है ये बात, क्योंकि आप बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। वैसे बाय द वे अगर आप टेक्सटाइल का बिजनेस छोड़ना चाहें तो बहुत अच्छी मॉडल बन सकती हैं आप हमारी कंपनी में। आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया मिस्टर द्रुक। मुझे मेरी कंपनी की कामों तक ही रहने दें। इनसे मिलिए, ये मेरी असिस्टेंट हयात, और आज की मीटिंग में ये हमारे साथ आपसे मिलकर खुशी हुई। कैसी हैं आप? मिलकर अच्छा लगा। प्लीज। मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आऊं? हाँ बिल्कुल, बेहतरीन सी 2 प्लेट कड़ी चावल और 1 प्लेट दाल चावल। मिस्टर दुरूक, मुझसे आप मजाक कर रहे हैं ना? ऑफ कोर्स यार, ये कोई खाने का वक्त तो है नहीं। बताइए क्या लेंगे आप लोग? मेरे लिए कॉफी। और आप? ब्लैक कॉफी बेहतर रहेगी। मुझे भी कॉफी पसंद है। मेरे लिए भी कॉफी, मगर 3 चम्मच शुगर के साथ।
यस। सर, क्या आप एक कीमती वक्त में से मुझे 2 मिनट मिल सकते हैं? क्या हुआ चाला, क्या कहना है? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। जो कहना है जल्दी कहो। क्या आप इसे एक दफा पढ़ेंगे? कौन सी फाइल है ये? ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो ध्रुव सर साइन करने वाले हैं। इसके तीसरे पेज पे कंडीशन लिखी है जो कंपनी के हिसाब से सही नहीं है। मुझे गलत मत समझिएगा, मगर हमें ये कंडीशन मुश्किल में डाल सकती है बाद में। लास्ट टाइम हमने जो मीटिंग की थी उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हुआ था, उसमें कुछ चेंजेस की हैं हमारे लॉयर ने। अगर आप चाहें उसे एक बार डिटेल से पढ़ लीजिए। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। हम लोग डील के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से ये बिजनेस डील हम दोनों कंपनीज के लिए बेहतर रहेगी। बस तो फिर इंतजार नहीं करना चाहिए। हेलो, मेरे बड़े भाई मुराद सरसलबास। कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? मुराद साहब, काफी नाम सुना है आपका बिजनेस में। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी शुक्रिया। तुरुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो। बस हमारी मीटिंग खत्म ही होने वाली है, 2 मिनट में आके आपसे मिलता हूँ। जरूरी बात है तुरुक, कम ऑन। ठीक है, मैं बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँ, फिर आ रहा हूँ आपके पास। मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? आपकी 3rd रिक्वायरमेंट जो आप हमारी कंपनी से चाह रहे हैं वो हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं है, इसलिए एक दफा उसे हमें रिकंसिडर करना पड़ेगा। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके खिलाफ नहीं। इसलिए मेरे ख्याल से आगे जाके ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन हमें 3rd पॉइंट पे एक दफा फिर बात कर लेनी चाहिए ताकि कंपनी को नुकसान ना हो। लेकिन हम लोग तो इस पे बात कर चुके हैं। हम दोनों कंपनीज के ख्यालात एक ही हैं, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत हो। तो फिर तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए, इस पॉइंट को कॉन्ट्रैक्ट में से निकाल देते हैं। मैं समझी नहीं, आपके कहने का मतलब है क्या ये डील कैंसिल है? अगर इस कंडीशन को बरकरार रखा गया तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा। शायद आप इस बात का फैसला अकेले नहीं कर सकते। अगर कंपनी को नुकसान हो रहा होगा तो मेरे पास इख्तियार है कि इस फैसले को रोक दूं। तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए। मिस हयात, प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट ले जाइए। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बहुत माजरत चाहता हूं आपसे। गुड बाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्यों किया आपने ऐसा? मेरे रूम में आओ, वहां बात करेंगे। ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है भाई, मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका। मुझे भी फैसला करने का पूरा हक है। बहुत अच्छे, लेकिन अगर तुम्हारे बचकाना फैसलों से कंपनी को नुकसान होगा तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। भाई आप हद से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें समझाना बेकार है बिल्कुल। क्या लगता है आपको मैं बिल्कुल बेकार इंसान हूँ यहाँ पर? मेरा वो मतलब नहीं था। वो तो नजर आ ही रहा है। रुक। रुक जाओ। आप नहीं जा सकते क्योंकि आप अभी बहुत गुस्से में हैं, इसलिए गाड़ी तेज चलाएंगे। देखो, अगर मैंने इस वक्त ड्राइव नहीं की तो मेरा दिमाग फट जाएगा, इसीलिए प्लीज हट जाओ मेरे रास्ते से। फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब जो कुछ भी हो जाए। ये क्या कर रही हो तुम? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, बस अब ये समझ लो कि मैं तुम्हारी सीट बेल्ट और एयर बैग हूँ बस। हयात, जाओ यहाँ से। क्या मैं आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ? और असिस्टेंट की जगह कहाँ होती है? बॉस के बराबर में ना। आप प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा, मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। मरना तो मुझे भी नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है। तुरुक, प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाओ वरना मैं छलांग मार दूंगी गाड़ी से। तुरुक! मैंने कहा भी था कि मेरे साथ मत आओ तुम।
तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? ऐसा नहीं करो दुरूक। अरे अगर तुमने समुद्र में छलांग मार दी तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगी। मुझे स्विमिंग नहीं आती है। अरे मैं कोई आशिक नहीं हूँ जो किसी के इश्क में छलांग लगा दूंगा। नहीं, मगर जैसे तुम यहाँ पर आए तो मुझे लगा कि क्यों हंसा रही हो मुझे? मैं सिर्फ अपसेट हूँ इसीलिए आया हूँ यहाँ पर। आपने भी तो मुझे हंसाया था जब मेरा मूड अच्छा नहीं था। ये वो सिचुएशन नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, ये ज्यादा तकलीफदेह होगा। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि भाई ने जो किया वो ठीक था? मैं क्या कहूँ, वैसे ही अक्सर होता रहता है भाइयों में। देखो, जब तुम्हारे भाई के काम के ऊपर बात आती है तो वो किसी की नहीं सुनते। मुझे उनके काम से प्रॉब्लम नहीं है। मैं मानता हूँ वो मुझसे बेहतर जानते हैं, मगर जैसे उन्होंने रोका मुझे लगता है कि उन्होंने आपको एक गलत फैसला करने से रोका है। असल में उन्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है, वरना जो कुछ उन्होंने बोला वो मुझे तो लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं उनकी तरह। वो कभी बुरा नहीं सोचते आपके लिए। सारी दुनिया एक तरफ और उनका प्यारा भाई दुरूक एक तरफ। हाँ, भाई का प्यार तो देख ही लिया मैंने। उन बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच दरार डाल रही हैं। सुन रहे हो ना? उन्होंने जो कुछ भी कहा आज तक मैं मानता आया हूँ खामोशी से, मगर आज दिल दुखाया है बहुत। अगर कोई रात को ज्यादा देर जागे तो मतलब डिप्रेशन में है। काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। कॉफी पियोगे तुम? हाँ हाँ, कॉफी भी पियेंगे। तुम ना भी पूछते तो मैं खुद ही मांग लेती। क्या चल रहा है? पूरे ऑफिस में बातें चल रही हैं जो हुआ आज। दुरूक और तुम्हारी लड़ाई के बारे में सबको पता चल चुका है। दुरूक तो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा। मेरी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा वो। सुनो मुराद, वो तुम्हारा भाई है, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। तुम्हें लगता है ये छोटी बात है? मुझे नहीं लगता। कंपनी के मामले में मेरे फैसले कभी गलत नहीं होते और ये बात वो अच्छी तरह जानता है। पता नहीं इसका बचपना कब खत्म होगा। आज भी वैसे ही जिद्दी हो। तुम्हारे दिमाग को यहाँ कोई भी नहीं पढ़ सकता। खास तौर पर मैं तो बिल्कुल फेल हो गई हूँ। वैसे मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। मेरे साथ कल शूट पर चलो, क्योंकि काम ही तुम्हारी टेंशन को कम कर सकता है। बताओ कैसा लगा आइडिया? तुम्हें लगता है कि शूट पर जाने से सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे? लो सुन लो इनकी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं कुछ भी सॉल्व कर सकती हूँ। कुछ मुश्किल है भला मेरे लिए? क्या चाहती हो तुम? बोलो, बताओ मुझे। तुम लोगों ने अगर मेरा असली रूप देख लिया तो बहुत पछताओगी। तुम खुद कुछ बोलोगी या मैं शुरू करूं? मैडम, मतलब फरीदे आंटी, मुझे आपसे काम के सिलसिले में बात करनी है। हमारी कंपनी सारथे ड्रेसेस के हवाले से बहुत मशहूर है और मुझ पे बहुत ज्यादा भरोसा भी है उनको। तो अब जो वो शूट कर रहे हैं उसमें मुझे जाना होगा, तो आपसे उसी के लिए इजाजत चाहिए। हाय, मेरी तो सांस बंद हो रही है। फरीदे आंटी, हयात को फोटो शूट के लिए शहर से बाहर जाना है। पिछले 2 घंटे से वो आपसे इसी बारे में बात करना चाह रही है, तो आप इसे इजाजत दे दें कि वो बाहर चली जाए। शहर से बाहर जाना है? शहर से बाहर क्यों जाना है लड़की? इस्तांबुल में भी तो इतनी खूबसूरत जगहें हैं। कमांडर, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। अगर हयात उनके साथ शूट पर नहीं जा सकी तो इसकी नौकरी जाएगी और जिम्मेदार आप होंगी। क्या चाहती हो तुम लड़कियों? मेरी जान लोगी? ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? प्लीज मुझे जाने देना आप। मगर ये बात आप अम्मी को मत बताइएगा। अगर उन्हें मालूम हुआ तो वो परेशान हो जाएंगी। बाबा को भी बता देंगी। फिर बाबा कहेंगे तुम फौरन घर पर आ जाओ, कोई ऐसी नौकरी नहीं करवानी है। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी अम्मी से झूठ बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं बोलना। बस आप खुद कुछ मत बताइएगा। ये बात आप अपने तक ही रखिएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम बेवकूफ समझ रही हो क्या मुझे? अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, फिर जाएं, बोल दे सच उन्हें, ताकि वो हयात को साथ ले जाए। फिर इसके बाबा इसकी शादी कर देंगे, जिसे ना ये जानती है और ना जिससे मोहब्बत करती है। फिर इसका शौहर इसे रोजाना मारा करेगा।
फिर ये खुदकुशी कर लेगी और फिर रेमिनी आंटी और उसके बाबा की रोज लड़ाई होगी कि तुमने मेरी बेटी की जिक्र शादी क्यों कर दी। उन दोनों की डिवोर्स हो जाएगी, फिर उनका पूरा खानदान अलग हो जाएगा। नहीं नहीं, खुदा ना करे कि ऐसा हो। ठीक है, तुम चली जाओ हयात, मगर रात घर के बाहर नहीं गुजरनी चाहिए। सुन लो ये बात। हाँ फरीदा आंटी आप सबसे अच्छी हैं। अरे क्या कर रही हो? बीच में हटो। हटो ना। बहुत गलत हुआ है आज दुरूक। तो आपको भी पता चल गया? मैं बेखबर हूं क्या? नहीं। तुम्हारे बाबा को नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि वो गिल्टी फील करें दुरूक। इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है। गलती है, ये उन्हीं का फैसला था। जिस दिन उन्होंने ये गलत फैसला किया था कि वो किसी एक को अथॉरिटी देंगे, तब मैंने मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। चलो अच्छा ही हुआ आज जो हुआ। इसमें तुम्हारे भाई की असलियत तो सामने आ गई। आप क्या कहना चाह रही हैं कि मैं भाई से लड़के उनकी जगह पर आ जाऊं? मेरा ये मतलब नहीं है। मैं बस यही कह रही हूँ कि जो गड्ढा उसने खोदा था वो उसमें खुद गिर गया। मुराद ये चाहता है कि सारी जिंदगी तुम उससे नीचे ही रहो। मैं जानती हूँ कि वो कितना अच्छा इंसान है और तुमसे कितना प्यार करता है, लेकिन उसे डर रहता है कि तुम उससे आगे ना निकल जाओ कहीं। और वो ये भी चाहता है कि हर इंसान उसके कहने पर जिंदगी गुजारे। मगर मुझे खुशी है कि तुमने उसे इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। दुरूक, अब तुम बच्चे नहीं रहे। मुराद का जितना हक है इस कंपनी पर, उतना ही तुम्हारा भी है। ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग। चाला कहाँ है? चाला को आज डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए वो नहीं आई है मुराद सर। ठीक है, आ जाओ तुम। क्या कह रहे हैं आप? चाला नहीं होती तो उसकी जगह कौन काम करता है? तुम ही करती हो ना। आ जाओ। अरे क्या तेरे टाइप की कोई लड़की फिर तुझे धोखा देकर चली गई है? शोर मचा के क्यों जीना हराम कर रहा है हमारा? शायद आपको यकीन ना है, लेकिन मेरा मूड किसी लड़की की वजह से खराब नहीं है। फिर ये सब किस लिए? भाई से झगड़ा हुआ है मेरा। बॉल एक तरफ फेंक और अपनी दादी को बता कि क्या मसला है। दादी प्लीज, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। मैं अभी खेलना चाहता हूँ थोड़ी देर और। जब तक तू मुझे बात नहीं बताएगा खेलने नहीं दूंगी। वैसे नाश्ता किया तूने? भूख नहीं है मुझे। हाय अल्लाह, मेरे लाल का ना तो खाने को दिल है ना पीने को। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई बड़ी बात है। दादी सुबह ही सुबह क्यों जिद कर रही है मेरे साथ? मूड ठीक नहीं है मेरा। वापस कीजिए बॉल। बकबक किए जा रहा है मेरे साथ। तेरे बाप में भी हिम्मत नहीं है मुझे मना करने की। मेरी बात समझ में नहीं आ रही तुझे? चल सीधी तरह अंदर चल और चल के नाश्ता कर। आपसे जिद में भला कोई जीत सका है आज तक? हाँ, ये हुई ना बात। सुबह ही सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरा। यार लफ्जों में कहाँ